my dear students. How are you? I hope all are you good. Today let we start SST chapter number 16 on equality. Equality यानी कि समानता. Let's begin. Equality is one of the prominent features of a democratic country. जो equality है मतलब एकता देश में जो है बहुत ज़रूरी है. So India is the largest democracy in the world. जो इंडिया भारत में जो है लोकतंत्र सबसे ज़्यादा है, मतलब इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी. सबसे बड़ा लोकतंत्र कहाँ पे है? भारत में है. इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इज क्रिएटेड विद अ डेमोक्रेटिक एंड सेक्युलर आउटलुक. द कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीट्स ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इक्वली. All the citizens of India who are above the age of 18 years have the right to vote during elections, irrespective of their caste, creed, class, religion, or gender. So, this is known as universal adult franchise. Though all are equal in front of the law, but the reality is not so. The people working as domestic help, daily beggars, helpers, etc. are considered smaller in status or importance in society as compared to those they are working for. This is because of the mindset of society they have grown up in. ठीक है ना. तो अब इसमें क्या है, क्या मतलब इस चैप्टर में क्या है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा लॉ है, उसमें क्या है, चाहे कोई मतलब निम्न श्रेणी का है, चाहे कोई सब्जी वाला है, चाहे कोई वेंडर है, चाहे कोई सफर, सबको समानता का अधिकार है. ठीक है ना. इक्वालिटी, किसी को मतलब ऐसे नहीं है यहाँ पे कि तुम इस तरह से कि कोई उच्च है कोई निम्न है, इस टाइप से. सो काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटी. अब इनइक्वालिटी मतलब असमानता क्यों है, क्या भेद है उसके. पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वालिटी इन डिफरेंट वेज. सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया इज द कास्ट सिस्टम. तो सबसे बड़ा जो असमानता का वो है ना हमारे भारत में, क्या है, कास्ट. क्योंकि क्या हो गया ना, हमारा देश जो है जातियों में बढ़ गया है, जो कास्ट सिस्टम हो गया है यहाँ पे. इट हैज़ द स्ट्रॉन्ग होल्ड इन रूरल एरियाज. सबसे ज़्यादा ये कहाँ पे माना जाता है, जो रूरल एरिया होते हैं उनमें. मैनी पीपल इन अर्बन एरियाज डू नॉट बिलीव इन द कास्ट सिस्टम बट इट स्टिल एग्जिस्ट देयर. अब जो अर्बन एरिया हैं, जो शहरी क्षेत्र हैं, वहाँ पे कुछ लोग हैं ऐसे. अब आप ये 50 में 100 में से ये मान लीजिए 80-90% लोग हैं शहरों में जो नहीं मानते कास्ट सिस्टम. सो लेकिन गाँव में बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को मानते हैं लोग. सो इन रूरल एरियाज इवन द टीचर्स इन स्कूल डिस्क्रिमिनेट चिल्ड्रन ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट दे बिलोंग टू. अच्छा, जो रूरल एरिया हैं, जो गांव के क्षेत्र हैं, अब तो गांव भी वैसे बहुत ज़्यादा हाईटेक हो गए हैं, लेकिन वहाँ स्कूल में भी इवन ऑल्सो स्कूल में भी बच्चों के साथ भेदभाव किया जाता है. जो निम्न श्रेणी के हैं, जो दलित हैं, जो इस तरह के हैं, कि उन बच्चों के साथ भी भेदभाव किया जाता है. एट टाइम्स वी हियर अबाउट द इंसिडेंट्स वेयर चिल्ड्रन हु कम फ्रॉम द फैमिलीज ऑफ लेस प्रिविलेज क्लासेस आर ट्रीटेड हार्शली. और उन बच्चों को भी बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है. देयर आर ऑल्सो अदर इंस्टेंस ऑफ इनइक्वालिटी वेयर पीपल लुकिंग फॉर अ प्लेस टू रेंट आर ऑफन रिफ्यूज बाय द ऑनर इफ दे फॉलोड अ पर्टिकुलर रिलीजन और हैव सर्टेन फूड हैबिट्स सच एज ईटिंग नॉन वेजिटेरियन फूड. When people are treated unequally, their dignity is violated. Everyone in society deserves the same respect and dignity. है ना. अब क्या होता है कि जब हम ऐसे ट्रीट करते हैं कुछ लोगों को, निम्न श्रेणी के लोगों को, तो उनके अंदर हीन भावना आ जाती है ना. बट एवरीवन इन सोसाइटी डिजर्व. अब हमारे समाज में क्या है, सबको समानता का अधिकार होना मतलब है. ऐसा कुछ नहीं कि आप किसी के साथ कुछ भी कर देंगे. एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ आवर कंट्री वी शुड रिस्पेक्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड शुड ट्रीट एवरीवन इक्वली. तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें अपने संविधान का मान रखना चाहिए और इसमें जो है सभी लोगों को समाज में बराबर समझना चाहिए. अब पढ़ते कि ओम प्रकाश वाल्मीकि. ओम प्रकाश वाल्मीकि 1952-2013 was a famous Dalit writer. In his autobiography, Jutan, he has mentioned about the various incidents when he faced inequality during his school days. तो उन्होंने क्या किया, वो वाल्मीकि थे, दलित थे, तो उन्होंने स्कूल डेज में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें फेस की, है ना, असमानता बहुत फेस की. तो उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी अपनी, जूटन. So in his book he wrote that he had to sit on the floor away from the students. अब उन्होंने लिखा है कि मुझे जो है स्कूल्स में कहाँ फर्श पे अलग बिठाया जाता था बच्चों से, जो और क्या कहते हैं उनको, जनरल जो बच्चे होते थे उनसे मुझे दूर अलग बिठाया जाता था. When he was in class 4, जब वो 4th क्लास में थे, तो the headmaster asked him to sweep the school and the playground. तो उनके जो प्रधानाचार्य हैं उन्होंने उनसे कहा कि तुम कमरे साफ करोगे और प्लेग्राउंड यानी कि मैदान को साफ करोगे, ठीक है, सफाई करोगे.
Om Prakash was made to sweep the school and the playground for the next couple of days, and this only came to an end when his father, who happened to be passing by, saw his son sweeping and confronted the teacher. तो वो करने लगे अगले दिन से सफाई, साफ सफाई करने लगे. तो जब एक बार उनके पेरेंट्स वहां से जा रहे थे स्कूल के पास होते हुए, तो उन्होंने after the next day couple of days and thus only came to an end when his father, और जब उनके पापा जी उधर से होते हुए जा रहे थे स्कूल की तरफ से, तो उन्होंने उन्हें सफाई करते हुए देख लिया. तो फिर उन्होंने इस चीज का खंडन किया कि ऐसा नहीं है. गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू प्रमोट इक्वालिटी. अब हमारी सरकार जो है कैसे प्रमोट कर रही है इक्वालिटी को, समानता को. Our constitutions make the government responsible for implementing the concerned law and ensuring equality for all. So the government has tried to implement equality in two ways. One, through the laws, यानी कानून के द्वारा. Second is through various social economic programs or schemes. There are several laws in India that protect the citizens' right to be treated equally. For example, the law to help scheduled castes, scheduled tribes and other disadvantaged communities. Our government has also initiated several schemes for this purpose. These include the Midday Meal Scheme, National Rural Employment Guarantee Act 2005, etc. So the Midday Meal Scheme refers to the program introduced in all government elementary school. तो सरकार की तरफ से एक प्रयास है कि जो मिड डे मील है सभी बच्चों को दिया जाना चाहिए. ठीक है. Schools to provide children with cooked lunch. It was first started in Tamil Nadu. So the Supreme Court in 2001 asked all the state governments to implement this scheme in their schools within 6 months. This program has many advantages. One, more poor children have enrolled and or regularly attending school. अब उसके क्या है, उसके लालच में बच्चे क्या है, डेली स्कूल आते हैं कि हमें मिड डे मील मिलेगा पढ़ने. तो उससे क्या हुआ, फायदा हुआ, बच्चे पढ़ना सीखेंगे. Earlier the children would go home for lunch and not return to school, but now their attendance has improved. अब क्या होता था कि बच्चे लंच में घर चले जाते थे कि खाना खा के आ रहे हैं और फिर वो वापस आते ही नहीं थे, खेल में लग जाते थे. Earlier mothers had to interrupt their work as they had to feed their children at home during the day, but now it is not so anymore. ठीक है ना. तो mothers क्या करती थी, interrupt their work as they had to feed their children at home during the day. But अब मिड डे मील शुरू हो गया तो उनको ये करने की जरूरत नहीं पड़ती, बच्चे स्कूल में खाना खा लेते हैं. This program has helped a lot in reducing caste prejudice because all students, whether belonging to upper caste or lower caste, now eat together. Dalit women have also been employed to cook midday meals. अब स्कूल्स में क्या है, जो दलित औरतें हैं वो भी खाना बनाती हैं. तो ऐसा कुछ जात पात का, छुआछूत का या असमानता का कोई लॉजिक ही नहीं है. The midday meal scheme has helped to reduce the hunger of those students who came to school but could not concentrate in their studies because of empty stomach. तो मिड डे मील स्कीम जो है बच्चों का जो भूखे रहते हैं, जिनको कुपोषण हो जाता है, पोषण की कमी हो जाती है, अब ये कोई बहाना नहीं रहा, उनको स्कूल मिलता है तो उनका कंसंट्रेट जो है पढ़ाई में पूरा रहता है. Inequality, a world phenomena. In many democratic countries of the world, the issue of equality is a matter of concern. जो इक्वालिटी का मैटर है वो एक कंसर्न के तौर पे लिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, in the United States of America, the African Americans were treated extremely unequally. So they were denied equality before the law. Even in public places like while traveling by bus, the African Americans had to sit either at the back of the bus or get up from their seats and offer it to a white person. तो वहाँ पे अफ्रीका में क्या है, काले लोग हैं, अमेरिका में गोरे लोग हैं, तो बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था काले और गोरे में. इवन उनको बस में बैठने नहीं दिया जाता था, तो कि तुम काले हो हम गोरे हैं. तो ये चीज़ें ना, ये अनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे. The civil rights movement was a movement that began in USA in 1950s, in which African American people demanded equal rights and an end to racial discrimination. अब उन्होंने आवाज उठाई इस चीज को लेके. Rosa Parks was the most important leader of this movement, who once refused to give up her seat to a white man as she was tired after a long day at work. ठीक है, तो कौन थी ये? रोजा पार्क्स. बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड सी, मतलब एक नेता थी वो. तो उन्होंने जो है अपनी सीट किस लिए छोड़ दी, सीट टू अ वाइट मैन एज शी वाज टायर्ड आफ्टर अ लॉन्ग डे एट वर्क. शी वाज अ अफ्रीकन अमेरिकन वुमन. Her refusal started a huge agitation against racial discrimination. Later, the Civil Rights Act of 1964 was passed that prohibited discrimination on the basis of race, religion, or national
Oregon. So the act also laid down that all schools would now be open for African American children. This meant that now they would not attend separate school that was specifically set up for them. So in this way, inequality is the biggest challenge to democracy. अब असमानता जो है एक लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है जो पॉसिबल नहीं है. The fight for the recognition of all persons are equal and for the dignity should be continued. No country in the world can be described as being completely democratic unless it treats all its citizens as equal. तो ये हमारा राइट है कि सभी जो है सभी को समानता का अधिकार मिलना चाहिए, कोई भी जन्म से नहीं होता ये चीज़. ठीक है, तो अब इक्वालिटी रहेगी तभी तो चीज़ें स्मूथ चलेंगी, तभी तो देश आगे बढ़ेगा. Okay, so the all topics are covered here. I hope you all are very well understand it. We will meet you next class. Thank you.